सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है हम पेपर 1 के ज़्यादातर यूनिक कॉन्सेप्ट्स करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं करते जो कि सब करा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है। तो मैं यूनिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करती हूँ जो कि ज़्यादातर चैनल्स में नहीं मिलते। हो सकता है कोई चैनल पे अवेलेबल भी हो। तो जैसे मूक में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हर कोई पढ़ाता है, आपने पढ़ा भी होगा। पर आपको पता है मूक की 2 कैटेगरीज और हैं। क्या एक्स मूक होता है, मतलब एक्स मूक्स होते हैं और एक सी मूक्स होते हैं। ये क्या होते हैं फिर? तो इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि मैं आपको पता है मेरा फॉर्टे है ट्रिक, तो थोड़ा चीज़ हम ट्रिक से याद करेंगे, बाकी हम इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देखेंगे अलग अलग स्लाइड्स में कि क्या मतलब है। तो एक्स मूक हो गया, मतलब आपका एक्स, ठीक है, ई एक्स वाला आपका एक्स है, ठीक है, मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल मूक। और सी सी वाला करंट मूक, मतलब आपकी करंट वाली जो है वो आपका सी मूक है। ऐसा में ये ट्रिक है, ठीक है। सी से जिसके साथ आप करंट वाली जिसके साथ आप कनेक्शन बना रहे हो, तो वो सी यहाँ पे जो है वो है कनेक्शन, कनेक्टिविज्म के ऊपर है वैसे वो चीज़, ठीक है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं और एक एक स्लाइड देखते हैं कि इन दोनों कैटेगरीज में क्या होता है। अगर पेपर में कभी आ गया कि एक्स मुक और सी मुक के ऊपर कोई 2 स्टेटमेंट आ गई तो आपको पता होगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। ये फेमस टॉपिक है और अगर फेमस टॉपिक में से भी अगर वो डेप्थ में क्वेश्चन उठाएंगे तो ये ज़रूर से उठा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्स मूक्स की। तो एक्स मूक्स क्या है? एक कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे कोर्सेज जो है वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्री सिलेक्टेड रीडिंग होती है और रेफरेंस मटेरियल। मतलब कि जैसे आपका टीचिंग सेंटर्ड मेथड ये हो सकता है, बोल सकते हो आप, कि जहाँ पे टीचर जो है पहले से आपको एक बना बनाया कोर्स मिल जाता है। लाइन में मॉड्यूल वाइज वीडियोस होती हैं, रेफरेंस मटेरियल होता है उसके साथ अटैच्ड कि आपको ये लेक्चर कंप्लीट करना है, उसके बाद ये रीडिंग पढ़नी है, ये लेक्चर अटेम्प्ट करना है, फिर ये रीडिंग पढ़नी है। तो जब तक आप पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं करते तो आप दूसरे लेक्चर पे नहीं जा सकते। तो ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम बोलते हैं एक्स मूक्स। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि आप इसको अपने एक्स से याद कर सकते हो कि जो पुराना है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट थ्योरी का ये पार्ट है, ठीक है। तो अगर कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट थ्योरी या फिर अभी कभी क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ पे कॉग्निटिव की जगह कनेक्टिविज्म लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो स्टेटमेंट गलत करके आनी है। जो पहला एक्स मूव किसके बारे में है? कॉग्निटिज्म के बारे में। कॉग्निटिव सबको पता है जो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होता है, हमारे इंटेलेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड हमारा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर या कॉग्निटिव बिहेवियर किस मूक्स में दर्शाता है? एक्स मूक्स में, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, तो इसके बाद है हमारा सी मूक्स। सी मूक्स क्या होते हैं? सी मूक्स होते हैं फॉर डायनेमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो जहाँ पे डायनेमिक डेवलपमेंट की बात आती है, सी से मान लो हमारे करंट अभी वाले जो मूक है, लेटेस्ट वाले, वैसे यहाँ पे सी का मतलब क्या है? कनेक्टिविज्म, ठीक है। आप जब अपने करंट बंदी के साथ आपने कनेक्शन बनाया, ऐसे याद कर सकते हो, कनेक्शन बनाया आपने, ठीक है। तो सी मूक्स हो गए। तो वहाँ पे कनेक्टिविज्म कीवर्ड फेवरेट होना चाहिए आपका। एंड प्री प्लान सेट ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड कोर्स वेयर नहीं होता, नो लिखा है ना यहाँ पे। प्री प्लान नहीं होता, कोई भी चीजें डायनेमिक होती है, आप अपने हिसाब से करते हो। प्री प्लान किस में होता है? एक्स मूक्स में होता है। मटेरियल विल बी डेवलप थ्रू ऑनलाइन डिस्कशन। और मटेरियल कैसे डेवलप किया जाता है? आपके डिस्कशन के बेसिस पे, कोलैबोरेशन के बेसिस पे अमंग लर्नर्स। तो लर्नर्स आपस में डिस्कस करके, कोलैबोरेट करके फिर आगे अपना डिसाइड करते हैं कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हम आगे कौन सा कोर्स लेंगे, वो सारी चीजें। टेकिंग द कोर्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो कोर्स को इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉन्च कर सकते हैं। बात करें इसके और, तो सी मूक्स जो है बेस्ड है ऑन आइडिया दैट लर्निंग हैपेंस विद इन अ नेटवर्क। तो सी मूक्स क्या कहते हैं? मूक्स का फुल फॉर्म सबको पता है, आई होप सो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे आइडिया जो बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग हैपेंस विद इन अ नेटवर्क। तो सी मूक्स किस पे बेस्ड है? कि जो लर्निंग है वो विद इन अ नेटवर्क होती है, वेयर लर्नर्स यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे लर्नर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ऐसे आपको 3 स्टेटमेंट दे सकता है और अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो जहाँ पे ब्लॉग्स की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, विकीज की बात हो रही है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, इन कनेक्शन विद कंटेंट, वो सी मूव्स का पार्ट होंगे। लर्निंग कम्युनिटीज एंड देयर लर्नर्स टू क्रिएट एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनी बनाई नॉलेज नहीं मिलती। लर्नर्स को वो नॉलेज क्रिएट करनी पड़ती है, खुद से डिस्कशन के बेसिस पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से आपको ये समझ आ गया टू मेक कनेक्शंस विद द कंटेंट। लर्निंग कम्युनिटीज, कनेक्शन हम किसके साथ बना रहे हैं? कनेक्शन बना रहे हैं अपना कंटेंट के साथ जो हमें पढ़ना है कोर्स में। लर्निंग कम्युनिटीज के साथ जो वो वाला कोर्स जो बाकी लोग कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन बनाना है, और जो दूसरे लर्नर्स वो कोर्स पढ़ रहे हैं उसके साथ भी कनेक्शन बनाना है।
कम्युनिटीज में हम आपका टीचर्स एजुकेटर्स भी आ जाएंगे जो कोर्स बना रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आ जाएंगे, और लर्नर्स जो आपके जैसा कोर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कहाँ कहाँ होता है, ब्लॉग्स में, विकीज में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये याद रखना आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप्स ऑफ मूक्स से, कैटेगरीज ऑफ मूक्स या टाइप्स ऑफ मूक्स। तो अगर एग्जाम्पल आ जाए तो जैसे कोर्सेरा, यहाँ पे ये सी है, ये ओ है, ठीक है। तो इसका डिजाइन है ये ऐसा करके, इन्फिनिटी का डिजाइन है, पर इसका नाम है कोर्सेरा, COURSE, कोर्सेरा। ये एक मूक है, यहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, आप एक एक करके इन वेबसाइट पे जा भी सकते हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। यूडासिटी, यूडासिटी का है लर्न थिंक डू। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि यूडासिटी में लर्न थिंक डू वाला जो स्लोगन है वो किसका है, तो यूडासिटी भी एक क्या है, मूक है। एडेक्स मूक है। देन कैनवस नेटवर्क, डाइवर्सिटी, नोवो एड, ओपन टू स्टडी, फ्यूचर लर्न, एडेक्स, ठीक है। एडेक्स भी याद रखना, एडेक्स 2 बार आ गया गलती से, एडेक्स एडेक्स। देन स्किल शेयर, स्किल शेयर भी पेपर में आ चुका है PYQ में, तो ये भी मूक है, ठीक है। फिर खान एकेडमी, खान एकेडमी भी मूक है एक तरीके से, ये भी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कनेक्शंस एकेडमी, एलिसन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो फेमस एग्जाम्पल्स है पेपर में, इनमें से 2-3 एग्जाम्पल्स तो आ रखे हैं, जैसे कि एडेक्स आ रखा है, स्किल शेयर आ रखा है, कोर्सेर आ रखा है। तो हो सकता है यूडेसिटी पूछ ले, यूडेमी पूछ ले, यहाँ पे यूडेमी नहीं लिखा हुआ, यूडेमी भी इसका इसी का पार्ट है, मूक का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बस एक बार ये देख जाओ। और आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा। 5 मिनट में हमने 1-2 मार्क्स अपने पक्के कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है पेपर 1 की, तो पेपर 1 की प्लेलिस्ट में जाओ, और बाकी पेपर 1 की अच्छी वीडियोस जो आपको वहाँ मिल जाएंगी, जो कहीं मेरे हिसाब से किसी और चैनल पे नहीं होंगी, किसी चैनल पे इसलिए भी नहीं होंगी क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से याद कराई हैं, बाकी जो लोग हैं आपको कंसेप्ट समझा देते हैं, मैं याद भी करा देती हूँ। तो आप एक बार विजिट जरूर से करना अगर आपका मन हो तो, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड टेक केयर, बाय बाय।